कभी कभी मौत अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे इंसान को घुट घुट कर मारती है। और जब मौत का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शापित गुड़िया हो, तो इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो तड़पते हुए मर जाना या उस रहस्य को उजागर करना जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। और आज अनोखा रहस्य पर आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो शायद सुनने के बाद भी आपको कई रातों तक सोने नहीं देगी। तो अगर आप सच में डर और रहस्य को महसूस करने के लिए तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आपकी रूह तक को हिला दे। कहानी शुरू होती है समीरा से, एक मासूम और हंसमुख लड़की जिसे कॉलेज में हर कोई पसंद करता था, लेकिन जिंदगी ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली और उसे ऐसी अंधेरी गुफा में धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। पहले तो सबने सोचा ये तनाव है, लेकिन धीरे धीरे उसके बदलते व्यवहार ने सबको चौंका दिया। वो घंटों तक कमरे में बंद रहती, खाना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठकर काले क्रेयॉन से अजीब चिन्ह बनाती रहती। उसके पिता अमित ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वो एक पेपर पर तांत्रिक आकृतियां बना रही थी, और अचानक ही उस पेपर को चीरकर चबा गई जैसे कोई बच्चा कैंडी खाता है। उस दिन के बाद से उसकी हालत और बिगड़ती गई। शरीर पर जलने जैसे निशान, रात रात भर चीखें और कमरे से आती अनजानी परछाइयों ने पूरे घर का चैन छीन लिया। मारीना ने डॉक्टर बुलाए, पर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये जलन और घाव बिना आग या गर्म पानी के कैसे हो सकते हैं। नौकरानी शांता ने साफ कहा कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि बिटिया के कमरे में हर रात कोई अंधेरा साया उसे दिखता है। रीना ने समझाने की कोशिश की, पर वो खुद अंदर से कांप चुकी थी। और फिर एक दिन जब रीना कपड़े निकाल रही थी, तब अलमारी से एक काले कपड़े में लिपटी गुड़िया गिर गई। गुड़िया को देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उस पर सैकड़ों पिन गड़ी हुई थी और जगह जगह से लाल द्रव टपक रहा था जैसे खून। डरते हुए उन्होंने एक पिन निकाली तो उसी वक्त समीरा जोर से चीख पड़ी और उसकी बाह से खून बहने लगा, ठीक उसी जगह से जहां से पिन निकली थी। अब सबको यकीन हो गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि काला जादू है। अमित ने उसी रात गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरे घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। घर में अंधेरा और खामोशी छा गई। तभी समीरा के कमरे से भयानक चीख आई, और जब सब दौड़े तो देखा कि वो जमीन पर तड़प रही थी और उसके घावों से खून रिस रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे और बोले कि ये किसी इंसान का किया हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके पूरे शरीर को पिन से छलनी कर दिया हो। लेकिन सवाल था, कौन? तभी समीरा ने खुद कहा, मम्मा, कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन आसान मौत नहीं देना चाहता। वो चाहता है मैं तड़प तड़प कर मरूं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। उस रात जब सब सो रहे थे तो अचानक समीरा चाकू लेकर खुद को चोट पहुंचाने लगी, और जब शांता ने रोकने की कोशिश की तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, पर उसका शरीर अब और दर्द सहने की हालत में नहीं था और उसने वहीं अंतिम सांसें लीं। मारीना ने रोते हुए उसे अंतिम विदाई के लिए नए कपड़े पहनाए, लेकिन जैसे ही उसने पुराने कपड़े हटाए, उसमें से वही काली गुड़िया गिरी जिस पर खून जमे पिन थे। रीना ने एक पिन खींची तो गुड़िया से खून टपका और समीरा के मृत शरीर से भी उसी जगह खून बहने लगा। रीना समझ चुकी थी कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि सचमुच का काला जादू था। लेकिन सवाल वही था कि आखिर ये सब किसने किया। जवाब कुछ महीनों बाद मिला, जब उन्हें पता चला कि समीरा ने कॉलेज में मेहुल नाम के एक लड़के की बुरी तरह बेइज्जती की थी। मेहुल उससे प्यार करता था, पर उसने उसे सबके सामने मजाक बना दिया और एक दिन उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया, जहां बेगुनाही के बावजूद वो तिल तिल कर पागल हो गया और अंततः वहीं मर गया। मेहुल की अकेली मां ने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और गुड़िया के जरिए समीरा को उसी तरह तड़पा कर मारा जैसे उसका बेटा मरा था। अब रीना समझ चुकी थी कि ये कहानी मौत से ज्यादा बदले की थी। एक मां ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक और मां की गोद सूनी कर दी और सवाल छोड़ दिया कि क्या न्याय कभी सच में मिलता है, या इंसान अपने गुस्से में शैतान से भी खतरनाक बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसा राज जो शायद आपकी नींदें उड़ा देगा।